नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बात कर रहे हैं आज मुंब्रा से सामने आए एक बयान की जिससे देश की सियासत में आग लग गई है। एआईएमआईएम की 22 साल की पार्षद हैं, नई चुनी गई हैं। हाल फिलहाल में आपको याद होगा कि चुनाव हुए और उसके दूसरे दिन ही परिणाम सामने आ गए 16 जनवरी को। सहर शेख जिनकी उम्र मात्र 22 साल है, उनकी तरफ से एक बयान दिया गया। उनका कहना है कि पूरे मुंब्रा को हरे रंग में रंग देंगे। अब ये हरा रंग अगर पर्यावरण से जोड़ करके देखा जाता तो थोड़ा ठीक भी था कि 22 साल की हैं, जेनजी है तो थोड़ा सोच भी वैसी होगी, लेकिन नहीं, ये बयान नफरती था। ये बयान ये था कि हरे रंग में रंग देंगे, यानी यहां आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही आबादी देखने को मिलेगी। वैसी 80% आबादी वहां पर उन्हीं की है। लेकिन सवाल सीधा है कि यह विकास की भाषा है या धार्मिक वर्चस्व का ऐलान है। विरोधी पूछ रहे हैं क्या ये ओवैसी का हिडन प्लान है? क्या मुंब्रा को जानबूझकर के मिनी पाकिस्तान की पहचान दी जा रही है? बयान के बाद हिंदू मुस्लिम जुबानी जंग तेज हो गई है। एक तरफ से भड़काऊ बताया जा रहा है तो दूसरी तरफ राजनीतिक रंग देने का आरोप लग रहा है। आज सवाल सिर्फ एक पार्षद का नहीं है, सवाल यह है कि क्या चुनाव अब काम पर लड़े जाएंगे या मजहब के रंग पर लड़े जाएंगे। आज इसी पर हम डिबेट करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा, उससे मैं रूबरू भी करवाऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाती हूं कि आखिरकार ओवैसी की ये नई नवेली पार्षद अपने बयान में किस तरीके से जहरीले बोल उगलते हुए नजर आई हैं। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। मुंब्रा से एआईएमआईएम की 22 साल की युवा पार्षद सहर शेख का बयान अब सियासी भूचाल बन चुका है। जीत के जश्न में कही गई एक लाइन ने हिंदू मुस्लिम राजनीति की आग को और तेज कर दिया है। सहर शेख ने खुले मंच से कहा, अगले 5 साल में पूरा मुंब्रा हरे रंग में रंग दिया जाएगा। यही नहीं, उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनावों में मुंब्रा की हर सीट पर एआईएमआईएम का कब्जा होगा। बयान वायरल हुआ और उसके साथ शुरू हो गया सवालों का तूफान। क्या ये विकास की बात है या धार्मिक वर्चस्व का ऐलान? आरोप सीधे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर लग रही है। विरोधियों का कहना है कि ये ओवैसी का हिडन प्लान है, जिसमें इलाकों को धर्म के आधार पर रंगने की कोशिश हो रही है और मुंब्रा को बताया जा रहा है मिनी पाकिस्तान। इस बयान के बाद सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक हिंदू मुस्लिम जुबानी जंग तेज हो गई है। अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ एमआईएम का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। वहीं हिंदू संगठनों और धर्मगुरुओं ने बयान को भड़काऊ और संविधान विरोधी करार दिया है। मुस्लिम पक्ष से भी सफाई सामने आई है। कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स इसे राजनीतिक बयान को गलत तरीके से पेश करना बता रहे हैं। देखिए, इनकी जो जीत हुई है वो अल्लाह के देन नहीं है। ये उनकी जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, ये जनसंख्या बढ़ने की वजह से उनकी जीत हो रही है। यदि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आया तो एक दिन हिंदुस्तान में 20 वर्ष बाद इनका ही प्रधानमंत्री बनेगा। मुंब्रा के इलाके को हम हरे रंग से पोत देंगे। ये इस तरह की बातें करना गोया की चिढ़ाने वाली बात है और किसी भी समुदाय को चिढ़ाने का काम किसी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या रंग की राजनीति देश की एकता से ऊपर रखी जा रही है? 22 साल की पार्षद का बयान आज सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि ध्रुवीकरण की एक नई लकीर बन चुका है। मुंब्रा में सियासत गर्म है और देश पूछ रहा है, क्या चुनाव अब काम पर होंगे या फिर धर्म और रंग ही एजेंडा बनेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कुछ दिनों पहले असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से एक बयान महाराष्ट्र की राजनीति में आया। महाराष्ट्र में उनकी तरफ से ये कहा गया था कि एक दिन आएगा जब देश की प्रधानमंत्री बुर्के वाली होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा संविधान तो सबको अधिकार देता है।
लेकिन उनकी जो ये सियासत है, नफरती सियासत है कहना चाहिए, वो किस तरीके से 22 साल की जेनजी सहर शेख के मन में घर कर गई है, उसका जीता जागता उदाहरण है उनका ये हाल का बयान। अब आज का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या हरा रंग का जिक्र करके AIMIM देश के दूसरे हिस्सों का इस्लामीकरण करने की साजिश रच रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूँ कि कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय गौतम हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ेंगे, आचार्य डॉक्टर विक्रम आदित्य हिंदू धर्मगुरु हैं हमारे साथ जुड़ेंगे, मोहम्मद इकराम अंसारी राष्ट्रीय महासचिव मोमिन अंसार सभा हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंजीनियर वली उल्लाह अध्यक्ष हैं इंडियन माइनॉरिटी फ्रंट के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं आप ही से पूछ रही हूँ वली जी कि ये जो हरा रंगने वाला बयान है, ये किस तरीके से हरा करना है? क्या पर्यावरण को लेकर के कोई नई रणनीति है जो सहर शेख की तरफ से बनाई गई है, या फिर सियासत की उबाल में एक जो छौका है वो उन्होंने लगा दिया है? देखिए, इस टाइप से या इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। या हरा रंग जो भी है इलेक्शन कमीशन ने दिया है, पतंग निशान है, उसका रंग हरा हो सकता है, इलेक्शन कमीशन ने दिया है, लेकिन कहने का तरीका ठीक नहीं है कि आप कोई चीज़ ये दिखाएं कि साहब हरे रंग का मतलब है कि आप मुस्लिम की भी मुस्लिम से पार्ट देंगे या हरे रंग से पार्ट देंगे। वो एंगल नहीं होना चाहिए, मतलब वो कहने का तरीका ठीक नहीं है। ठीक है, बहुत कम शब्दों में आपने अपनी बात को यहीं खत्म कर दिया। मोहम्मद इकराम अंसारी, आपका क्या इस बयान पर स्टैंड है? और ठीक है, मुंब्रा एक ऐसी जगह है जहां पर 80% जो आबादी है मुस्लिम आबादी है, लेकिन सिर्फ ये 80% की तो पार्षद बन के नहीं रह जाएंगी ना, बाकी 20% लोगों के लिए भी काम करना पड़ेगा। और जेनजी एक हम कोशिश करते हैं कि इन लोगों को समाज के साथ जोड़ा जाए, लेकिन ये समाज के साथ किस तरीके से जुड़ी है? ना तो विकास के नाम पर, ना शिक्षा के नाम पर, ना लोगों को उन्नति देने के नाम पर, बल्कि इस नाम पर जुड़ी है कि हम सबको हरा कर देंगे, सब कुछ हरा कर देंगे। देखिए, इस वक्त जो हमारा देश है वो बदलाव की राजनीति से गुजरा, बदलाव के समय से। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी जो बयान आ रहा है, इनको मैं बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी चीज ये है हम सबके लिए कि हमारा देश एकता में अनेकता वाला देश है। हम सब लोग जो है यहाँ सारे रंगों के फूल हैं, यहाँ कोई एक रंग नहीं चलेगा। ये प्रकृति भी बनाया है, प्रकृति में सारे रंग होते हैं, वैसे ही हिंदुस्तान में हमारे सारे रंग। हम अगर जो है 100 किलोमीटर दूर जाते हैं, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के रहन सहन, वहाँ की बोलचाल, भाषा, धर्म, सब कुछ अलग होने लगते हैं। तो ये भारत है हमारा, और यहाँ पे सारे रंग चलेंगे। यहाँ पे भगवा नहीं चलेगा, पीला नहीं चलेगा, सिर्फ नीला नहीं चलेगा, सिर्फ हरा नहीं चलेगा, यहाँ तिरंगा चलेगा। ये हमारा देश है और ये ऐसे ही रहेगा, और ये हमारा संविधान है, इसको संरक्षित करता है। और इस तरह की सोच, इसको कहा है इन्होंने, किस तरीके से कहा है, ये हमें समझने की जरूरत है। उनकी क्या मानसिकता है, किस तरीके से कहा है, मैंने बयान नहीं देखा, अभी आपके जरिए मुझे देखने को मिला है। तो अगर इनकी मानसिकता ये है कि नहीं मैं एक ही रहेंगे, बाकी कोई रंग नहीं रहेगा, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये अभी हमें लगता है कि ये थोड़ा मानसिक इनके ऊपर जो असर है वो समाज का, जो समाज में आज का जो राजनीति चल रही है उसका असर ज्यादा है। सर, ये जो बयानबाजी पूरी शुरू हुई थी मोहम्मद इकराम जी, ये कुछ इसी तरीके से AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से शुरू की गई थी कि बुर्के वाली प्रधानमंत्री बनेंगे। इस देश में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि जो बुर्का पहनता है वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। इस देश में, इस यहाँ के संविधान में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि जो दूसरे मजहब का है उसे राष्ट्रपति नहीं बनना है, प्रधानमंत्री नहीं बनना है, या देश के दूसरे उच्च जितने भी संवैधानिक पद हैं वहां पर नहीं बैठना है। इस देश में सबको बराबरी का हक दिया गया है। पाकिस्तान तो है नहीं है संजय राणा जी, जहां ये कहा जाए कि एक ही कम्युनिटी के लोग जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगे, एक ही कम्युनिटी के लोग जो हैं वो राष्ट्रपति बनेंगे, दूसरी कम्युनिटी का नहीं आएगा। तो संजय राणा जी, जो एक नफरती बयान वहां से AIMIM की तरफ से निकला था, उसी सोच को आगे बढ़ाती हुई 22 साल की ये महिला, ये पार्षद, नई चुनी हुई पार्षद, ये जो इस तरीके से शेख बयान दे रही हैं, ये इससे ये क्या जाहिर नहीं होता है कि पार्टी के जो विचार हैं, पार्टी के विचारों को वो न केवल आगे ले जा रही हैं, बल्कि उसका संचार इस तरीके से कर रही है कि दूसरे अपने समाज के लोगों की सोचने समझे की जो क्षमता है वो कम कर दे। अब लोगों के लिए कितना बढ़िया एग्जाम्पल है सहर शेख कि 22 साल की युवा लड़की, ठीक है उनके फादर भी रहे हैं और अभी भी है राजनीति में, लेकिन संजय राणा जी एक बढ़िया उदाहरण भी तो हो सकता है कि एक बच्ची 22 साल की अगर हमारी कम्युनिटी से आगे बढ़ रही है तो और भी लड़कियां आगे बढ़ सकती है। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया, काबिले तारीफ तो बिल्कुल नहीं है।
मीनाक्षी, गुड इवनिंग फेलो पैन। देखिए, ऐसा हरा कलर हमारे तिरंगे में भी है। हरा हमारा कलर है, किसी एक धर्म विशेष का कलर नहीं है। लेकिन जहां तक बात वो कर रही है पार्षद जी की, देखिए पार्षद जी जिस पार्टी से आती हैं वो किस पार्टी से आती है? मुस्लिमीन पार्टी से आती है, यानी रजाकारों की पार्टी से आती है। तो जिनका इतिहास ही ऐसा हो, जिनका इतिहास जब निज़ाम के साथ जुड़ा हो, जिनका इतिहास किसी एक वर्ग के साथ जुड़ा हो, तो उसके बारे में आप क्या सोच सकती हैं? उसकी विचारधारा ऐसे ही होंगे, वो कभी भी जोड़ने वाली बात नहीं कर सकता, वो हमेशा इस्लामिक बात करेंगे। ऐसा बता दीजिए, बहुत सारी देश में पार्टियां हैं, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बाकी दूसरी पार्टियां भी है, लेकिन सारी पार्टियां किसी में भी मुस्लिमीन या हिंदू है नहीं है। ऐसा कोई शब्द नहीं, मुस्लिम या हिंदू शब्द नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिक्स करती है। कुछ लोग किसी को वोट देते हैं, कुछ लोग किसी को वोट देते हैं। ये पहली ऐसी पार्टी है जिसमें सिर्फ बोला गया है मुसलमानों की पार्टी। अब मुसलमानों की पार्टी है तो बेचारे क्या करेंगे? मुसलमानों वाली बात करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, अगर इनका इतिहास देखा जाए, आप असुद्दीन ओवैसी के फोर फादर में चले जाते हैं तो क्या थे? रजाकार की टीम है ना ये तो इनकी। और रजाकारों की टीम क्या करती थी? वो हिंदू विरोधी होती थी, देश विरोधी होती थी, और वो किसके साथ थी? निजाम के साथ थी। तो वही हाल इनका है। तो चाहती हैं कि देश से मुमरा को अलग कर दिया जाए। मुमरा के जो हमारे भारत के वासी हैं, चाहे मुसलमान हो या हिंदू, उससे मतलब नहीं करता है। 80% मुसलमानों आपको वोट दिया, शायद वो गलती से आपको वोट दे दिया होगा। आपकी अगर वो विचार सुन लेते तो कोई मुसलमान आपको वोट नहीं देता। तो ये समस्या हो गई है कि एक वर्ग की राजनीति करने वाली जो पार्टी है वो उस वर्ग में अपना पेनिट्रेशन बनाना चाहती है, अपना वर्चस्व बनाना चाहती है, और अपना चेहरा, कि अगर मुसलमान है, यानी ओवैसी जी उसका चेहरा है क्या? ओवैसी जी ने ठेका लिया है, उन्होंने बोला बुरखा वाली यहाँ की प्रधानमंत्री एक दिन इंशाल्लाह प्रधानमंत्री बनेगी। बिल्कुल, अरे पहले अपनी बुरखा वाली जो घर में आपकी है बेगम, उनको तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दो, या अपने पार्टी का अध्यक्ष बना दो। भाई, हमारे देश में मुसलमान राष्ट्रपति भी हुए, उपराष्ट्रपति भी हुए हैं, और गणमान्य पदों पे लोग बैठे हैं। बहुत से साइंटिस्ट हैं, बहुत से हमारे आर्मी में लोग हैं। तो सबका सम्मानित देश में किसी का कोई ऐसा नहीं है, किसी को कम किसी को ज्यादा दिया जाता है। लेकिन इस तरह की विचारधारा रखने वाले लोगों के वजह से ही देश में विभाजन की स्थिति बनती है, विभाजन वाले काम होते हैं। इनकी नीति और नियत एक है, अपनी बुरखा वाली को विदेश भेजेंगे अब पढ़ने के यही लिए, यही जो बात बुरखा में नहीं होगी। बिल्कुल और संजय दूसरी लाड़ा जी, मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य जी जुड़ गए हैं, उनका जरा रुक कर लेती हूँ। आचार्य, जब जब ये बात पूछी जाती है कि आप डेमोग्राफी बदलने की बात करते हैं, आप भड़काऊ बयानबाजी करते हैं, आप मदरसों में छोटे छोटे बच्चों को ऐसी चीजें पढ़ाते हैं जिसकी वजह से उनका माइंड डाइवर्ट होता है। आज आप देख लीजिए, सोशल मीडिया इतना वाइड हो गया है कि अगर आप न्यूज चैनल के माइक भी ना देखें तो सोशल मीडिया पर लोगों के इतने वीडियोस भरे पड़े हैं 13 साल 14 साल 15 साल के बच्चों के, जो ये कहते हैं कि हम एक दिन बड़े होंगे, हमारी सरकार आएगी, हम राम मंदिर को फिर से तोड़ करके वहां पर बाबरी मस्जिद बना देंगे। तो ये ऐसी कौन सी शिक्षा इन्हें दी जा रही है कि एक 22 साल की लड़की ये कह रही है कि हम हरे रंग में रंग देंगे? अरे आप हरे रंग में रंगिए, लेकिन पर्यावरण के रंग में रंगिए। आप तिरंगे की बात क्यों नहीं करती अगर आप जीत करके आई हैं? आपको इसी देश के संविधान ने ये हक दिया कि आप खड़े होकर के अपनी जीत का परचम लहरा सके, और उसमें भी आप हरा देख रही हैं, भगवा देख रही हैं, आपको तिरंगा नजर नहीं आया? देखिए, ये सोच है, ये सोच का प्रतिपादन है जो सामने दिखाई दे रहे हैं। इस अभी कार्यक्रम में हमारे संजय भाई बोल रहे थे कि मुसलमान ऐसे नहीं होते। संजय भाई से मैं इस बात पे विरोध करता हूँ कि मेजोरिटी सब इसी प्रकार से होते। ये संजय भाई को भी आज अगर अभी सेकुलर सोच में आ रहे हैं तो उसको बदल देनी चाहिए कि ये सोच है जो सामने दिखाई दे रही है, प्रतिपादित हो रही है, उसी कारण से वोट मिल रहा है। अगर ये लिबरलाइज मुस्लिम की बात करते तो मुझे नहीं लगता इनको इतनी कोई वोट मिला होता। ये रूढ़िवादी सोच जो है, इसी कारण से इनको इतनी वोट मिले और ये जीत के आ गए, और इन्होंने एक माहौल बना दिया। और ये जो माहौल बनाने की ही श्रृंखला है जिसमें बोल रहे हैं कि हरा कर देंगे, पूरा हरा कर देंगे। आपको एक सोच वो भी दिखाई दी होगी कि जिसके अंदर शर्जिल इमाम बोल रहे थे चिकन नेक काट देते हैं, चिकन नेक काट कर भारत के उन 60 परियों को अलग कर देते हैं। ये पूरी सोच है जो सामने दिखाई दे रही है। और अब समय आ गया है कि भारत की जनता को अपने मनोमस्तिष्क को इस बात को सेट कर लेना चाहिए कि जो मुस्लिमीन जो शब्द के साथ जुड़कर दिखाई दे रहे हैं, ये इनका सपना है, और ये सपना पूर्ण करने के लिए पहली पदार्पण को कर चुके हैं। और ये जो सपना सामने दिखाई दे रहा है, आप मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ दिल्ली के अंदर, वो खुरेजी क्षेत्र है। और खुरेजी क्षेत्र में अभी कुछ दिन पहले मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर वो आए थे, ये अभी छोटे नवाब साहब, बड़े नवाब साहब आए थे, और बड़े नवाब साहब को देखने के लिए जिस प्रकार से एक रेला इनके पीछे लग गया था, वो देखने में बनता था कि सारे के सारे लोग जिस प्रकार से, और मैं इतिहास और दिखाऊं, 90% 99% मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए इलेक्शन में वोट दिया था। उसी कारण से पाकिस्तान बना।
और ये पूरी की पूरी जो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसीज थी उस वक्त, जिसमें हिंदू का वोट कोई अहमियत नहीं रखता था, उनकी तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज में 99% लोगों ने निकलकर वोट किया था। तो ये समझ लें कि स्थिति कैसी है। और अभी कह रही थी हरा करेंगे, और वो कह रहे हैं कि बुरके वाली प्रधानमंत्री बनेगी। मैं कहूंगा भैया कुछ भी करो, पहले बुरके वाली को मस्जिद में तो प्रवेश करा दो। बुरके वाली मस्जिद तक में तो जा नहीं सकती है। इस बात को हमें समझे कि कैसे लोग हैं, किस प्रकार की। और यही बुरके वाली के विरोध में पूरा ईरान चल रहा है। पूरा ईरान से बुर्का गायब हो गया। बिल्कुल लेकिन सीखना यहाँ चाहिए। की जो जेनजी है, किस प्रकार की मानसिकता दिखाई दे रही है, वो जेनजी जो है वो बुर्के के पीछे पागल है अभी भी। मुझे समझ में नहीं आ रही कैसी मेंटेलिटी है, क्या मेंटेलिटी यहाँ सामने आ रही है कि बुर्का हटने से जेनजी बनेगा, या बुरके वाले लोग और अभी देखिए भी मेंटोर भी तो जेनजी की तरह- एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जी खुद हैं। जब वो इस तरीके के बयान देते हैं तो ये बयान तो उनकी पार्टी से आने ही है। पार्टी की तरफ से पूरा बचाव भी किया जा रहा है। मोहम्मद इकराम अंसारी जी, इस बयान को लेकर के ये पक्ष भी रखा जा रहा है कि अगर भगवा की बात करते तो फिर कैसा रहता। आप सबको लेकर के साथ चलने की बात करते तो किसी को ऐतराज नहीं होता। क्या मुंब्रा के अंदर एक लंबे वक्त के बाद विधायक, क्योंकि हमेशा ये रहा है कि वहां पर नहीं है उस पार्टी के एआईएमआईएम की या फिर उस कम्युनिटी के, जबकि 80% जो आबादी है वो वहां से आती है। जितेंद्र आव्हाड लगातार वहां से जीतते रहे हैं। जितेंद्र आव्हाड के सीधी टक्कर ये मानी जा रही थी। तो इनको ये नहीं लगा कि वहां पर और भी लोगों के कुछ और मुद्दे हो सकते हैं जिन पर उन्हें बातचीत करनी चाहिए कि मैं जीत करके आ गई हूँ, आपकी जितनी तकलीफें थी वो अब मैं आपकी दूर करूंगी। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये अभी जो है बिल्कुल अभी जो है युवा है, 22 साल की उम्र है, आपने बताया अभी। तो अभी क्या, जब ये 10 साल से पिछले की राजनीति जब देख रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनको जो एक राजनीति, एक एक इनके जहन के ऊपर वही हिंदू मुस्लिम ये वो सब ध्रुवीकरण की राजनीति और सब दिख रही है। ये माहौल जो दिख रहा है, ये हिंदू राष्ट्र और ये और मॉब लिंचिंग और सब देख के इनके ऊपर हमें लगता है बहुत अच्छा असर नहीं है। और इनकी पार्टी ने इस तरीके से कैंडिडेट इनको दिया है, ये अभी परिपक्व नहीं है। और जबकि इनको कहना ये चाहिए था कि हम जीत के आए हैं, हम जो है अपने क्षेत्र में अच्छा पानी पीने का उपलब्ध कराएंगे, अच्छा हम अस्पताल उपलब्ध कराएंगे, अच्छी सड़कें उपलब्ध कराएंगे। तब ये जो है लगता है कि हाँ ये मैच्योर है, परिपक्व है और ये अच्छे तरीके से संभाल सकती है। और अगर इन्हें इस परिषद ने ये कहा है कि हम हरा लाएंगे, एक ही रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा, तो ये तो इनकी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है इसको तो मैं नहीं बोल सकता। लेकिन जो है हमें नहीं लगता है कि इस तरह से जो है इनको इस तरह की बात करनी चाहिए थी। और ये है कि हिंदू राष्ट्र वालों, अब हम एक पोजीशन ये है कि अगर कोई कहता है कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए तो उसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अगर कोई कहता है कि हमें इस्लामिक राष्ट्र चाहिए तो उसको जो है इस्लामिक राष्ट्र वालों को पाकिस्तान भेजना चाहिए और हिंदू राष्ट्र वालों को नेपाल भेज देना चाहिए। इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। विक्रमादित्य जी, आप लोग इतना मांग करते हैं हिंदू राष्ट्र की, आप लोग इतना बात करते हैं भगवा की, इसीलिए ये बातें निकल करके आ रही है। नहीं देखिए, हिंदू राष्ट्र की मांग करना कहीं मुसलमानों को भगाने के लिए नहीं किया जा रहा। हिंदू का मतलब है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये जो तथाकथित तौर पर इस्लामिक राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र के अंदर जो भेद है वो साफ साफ समझ में आ जाना चाहिए। इस्लामिक राष्ट्र का सीधा सीधा मतलब होना चाहिए शरीयत, केवल शरीयत के अनुसार से काम होगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र, भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र इसलिए है क्योंकि कश्मीर से लेकर सिंधु तक वो पूरा जो क्षेत्र है उसमें तमाम लोग रहने वाले हिंदू ही है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को प्रतिपादित किया है। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना बिना किसी और धर्म की बात नहीं करने का। लेकिन इस्लामिक राष्ट्र जितने भी हैं, किसी भी एक इस्लामिक राष्ट्र को दिखा दीजिए, किसी और पंथ का व्यक्ति वहां पर अपनी फ्रीली रह सकता है। पाकिस्तान देख लीजिए, जितने हिंदू थे सारे मार दिए गए, और जो हिंदू बेचारे थे उनका क्या हाल जीवन में रह गया है। बांग्लादेश देख लीजिए, और तो और बाकी समस्त देशों के अंदर जहां जहां इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं उनको अच्छे से समझ लीजिए। हिंदुओं को जीने का अधिकार नहीं है। लेकिन हिंदू राष्ट्र में कहां परिकल्पना की गई है, कहां इस बात को कहा जाता है कि मुसलमान को रहने का हक नहीं है। मुसलमान रहे, आनंद से रहे, अपने धर्म का पालन करें, हाँ राष्ट्र का विरोध ना करें। भारत माता की जय बोलेंगे नहीं, वंदे मातरम बोलेंगे नहीं, जिसके द्वारा इस भारत के राष्ट्र को आजाद कराया गया। लेकिन भारत का विरोध, आज एक डिबेट में था, तमाम मौलाना लोग उपस्थित थे, एक ने भी भारत माता की जय नहीं बोला। तो इस बात को समझ है ना, ये जो पार्टी है एआईएम पार्टी जो है, ये इनकी सोच जो है। एक बात और समझ लें, ये जो लड़की जीती है 22 साल की लड़की, ये कोई ऐसे नहीं कि मुसलमान होने के कारण जीत गई। ये सारे जन्नत के जो लोग हैं, जो जन्नत की हवा लेते हैं, जन्नत की हूरों के चक्कर में रहते हैं, इसीलिए ये राजनीतिक तौर पे खड़ा किया गया है। इतनी घृणित मानसिकता है जिसको जिताई गई है, आप सोच नहीं सकते कि कितने घृणित लोग हो सकते हैं।
वही सोच है कि जो एक 22 साल की लड़की को इलेक्शन में लाकर जिस प्रकार से ओबीसी ने खेल खेला है, वो सामने दिखाई दे रहा है। तो ये जो नफरती बयान एआईएमआईएम की तरफ से आप कह रहे हैं कि सामने आते हैं, इस वजह से ये जो आगे आने वाली पीढ़ी है, जो उनसे नए लोग जुड़ रहे हैं, उनके भी उसी तरीके से बयान आते हैं, वो भी उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। इंजीनियर वलीउल्लाह जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब देश की राजनीति पे कुछ नए लोग आते हैं तो नए विचारों के साथ वो आते हैं, लेकिन ये नए विचार तो पुराने विचारों पर ही, पुराने लोगों पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं कि आपने जिस सोच को सोचा था, आपने जो सोच करके आप आगे बढ़े थे, हम उसे और आगे लेकर के जाएंगे, हम एकजुटता की बात नहीं करेंगे। अगर कोई भगवा की बात करता है तो ठीक है, उन्हें भी इस तरीके से बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों? वोट तो क्योंकि दोनों तरफ से आ रहे हैं ना, किसी एक की वजह से तो कोई नहीं जीत रहा। देखिए, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए। जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। भारत में, पूरे भारत में जो हो रहा है या मुंब्रा में जो हो रहा है, महाराष्ट्र में जो हो रहा है, कोई विकास की कोई बात नहीं कर रहा। सोना किस रेट में हो गया, चांदी किस रेट में हो गया, गरीबों की शादी, कोई मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा नहीं हो सकता पार्टियों का। ये पार्टियां जो है देश के विकास के लिए है। कोई इस पे है कि वो गरीब आदमी, गरीब अगर चांदी 3 लाख रुपए किलो हो गई तो वो बच्चे की शादी कैसे करेगा? ये मुद्दे नहीं होते। मुद्दे बस वो हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, ये कब तक चलेगा? ये तो ये फिर समझ में क्यों नहीं आया इनको? आपको समझना चाहिए भाई साहब, आपको ओबीसी जैसी पार्टियों को समझाना चाहिए इस बात को। इस बात को ओबीसी जैसी पार्टी को समझाएंगे नहीं तब तक कैसे समझेगा? चैनल उठा के बताइए, भारत के अंदर 2014 के बाद जो हिंदू विकास हुआ मुसलमान है, पाकिस्तान, आपको दिखाई हिंदू नहीं दे रहा मुसलमान है? पाकिस्तान, कितना विकास हुआ विकास है, की बात कितना हो, विकास हुआ है? तमाम चीजें हैं। पाकिस्तान में जो रुपया कितना कम गिर किया रहा है, आप डॉलर क्या कितने चाहते रुपए में हैं? हो गया है, मोदी जी ने जो पाकिस्तान को चांदी क्या रेट हो गई है, गलत 3 लाख रुपए किलो चांदी हो गई है, 1.5 चांदी पूरे लाख विश्व में तोला जो है सोना हो गया है। ये चर्चा क्यों नहीं आप समझ बनता में भाई? मुझे समझ में नहीं आ रही, चांदी या सोना बढ़ रहा है, पूरे विश्व में बढ़ रहा है, केवल भारत में नहीं बढ़ रहा है। आप अपनी सोच को कहां से लेके आए? विश्व में डॉलर की कीमत बढ़ रही है, भारत की जो रुपये की कीमत घट रही है। विश्व में क्या हो रहा है? विश्व में क्या हो रहा है? और पाकिस्तान देख लीजिए, कभी हुआ है विश्व में हो रहा है? रुपये की कीमत इतनी घट रही है, रुपये की कीमत कितनी घट रही है, विश्व में हो रहा है। यहाँ की इकोनॉमी की वजह से हो रहा है कि विश्व में हो रहा है? रुपया जो कम हो रहा है, कभी इसमें चर्चा होती है कि इतना रुपया इतना कम क्यों हो गया? इन महाराज से पूछिए कि चांदी और सोने का एग्जांपल दे रहे थे कि केवल भारत में बना है या पूरे विश्व में बना है? बताइए साहब। नहीं, अरे बताइए ना। में पहला विश्व नहीं था क्या? पहले जब कीमतें कम होती तब विश्व नहीं था क्या? नहीं, तब विश्व नहीं था, आज ही विश्व हुआ है। जब इसकी कीमत कम होती थी तब विश्व नहीं, जब इसकी कीमत कम होती तब विश्व नहीं होता। नहीं, विश्व आज है, आज ही विश्व है, पहले विश्व नहीं था। नहीं, आज ही विश्व है, पहले विश्व नहीं था। पहले जब कीमतें कम थी तब विश्व नहीं था क्या? तब देश नहीं था कि विश्व नहीं था? फ्री में दिया गया। आप एग्जांपल दे रहे हैं, हम तो एग्जांपल दे रहे हैं, आपने एग्जांपल दिया अभी। नहीं, कोरोना का से क्या मतलब? कोरोना तो एक अलग तरह की आप वो थी, आपदा थी या जो भी थी, लेकिन क्या विश्व पहले नहीं था? जब सस्ता सोना था, सस्ता चांदी थी, तो तब क्या विश्व नहीं था? भारत नहीं था? आज ही विश्व आ गया। नहीं, उस वक्त भी विश्व रहा होगा, उस वक्त भी सोना चांदी था, गरीब थे, शादियां होती थी। आज ही क्यों महंगा है? आज ही क्यों महंगा है भाई? नहीं, आप किसका पक्ष ले रहे हैं? क्यों महंगा है? गरीबों की शादियां नहीं हो रही, गरीब चांदी सोना नहीं ले पा रहे हैं, तो इसमें आप गरीबों के साथ नहीं खड़े। वलीउल्लाह जी ने कहा कि वो जो भी टीवी चैनल खोलते हैं या वहाँ पर उनको हिंदू मुसलमान देखने को मिलता है। आप मुझे ये बताइए कि मैं जाकर के उनसे पूछ करके आई थी कि मुंब्रा किस रंग में जाकर के रंग जाएगा, कोई मीडिया वाला पूछ करके आया था? रही बात सोने चांदी की, तो 9 बजे रात को जरूर देखिएगा इंडिया डेली, आपको वहाँ पर सोने चांदी से जुड़ी हुई बहस भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो रियल टॉपिक है, क्या उन पर बात नहीं होनी चाहिए कि एक समाज की तरफ से इस तरीके से बयान आ रहे हैं, एक नेता की तरफ से संजय राणा जिस तरीके से बयान आ रहे हैं कि हम आपको हरे रंग में रंग देंगे, दूसरी तरफ आप चले जाइए पश्चिम बंगाल, वहां पर एक नेता, ऐसे ही नाम उनका भी है, वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि अगर एसआईआर हमारे हिसाब से नहीं होगा तो हम आग लगा देंगे, आग ही आग दिखेगी। तो बंगाल किसी की बपौती थोड़ी है कि आग ही आग दिखेगी। एक तरफ फिर पीडीपी चीफ की तरफ चले जाइए, वहां से उनकी बेटी की तरफ से किस तरीके से बयान आते हैं, वो कहती है कि हम आपका हिंदुत्व नहीं चलने देंगे, हम यहाँ आपको उस तरीके से रहने नहीं देंगे। फिर बात कश्मीरी पंडितों की करने लगते हैं जब वोट चाहिए होते हैं। तो बयान यहाँ वहां यहाँ से आ जाए, लेकिन उसके लिए मीडिया ही जिम्मेदार होती है। इंजीनियर वलीउल्लाह जी है ना, मीडिया जिम्मेदार होती है। मीडिया गई हुई थी वहां पर उनसे पूछने के लिए कि मैडम हिंदू मुसलमान पे कोई सा आप टॉपिक दे दीजिए ताकि हम शाम 7 बजे का डिबेट हम देख लें। कितनी बेरोजगारी है, कभी इस पे बात नहीं होती?
तो आपसे इसीलिए कह रही हूँ ना मैं, जुड़िएगा रात को 9 महंगाई बजे। में कोई बात नहीं होती। सर जुड़िएगा रात को 9 बजे, ठीक है? इंडिया डेली और भी जी। टाइम देख करके खोला करिए। वक्त सिर्फ 7 बजे नहीं बचता है जब टीवी पर डिबेट होती है, बहुत सारा टाइम होता है जब टीवी पे और भी सारी खबरें होती है। बिल्कुल आप जुड़िए और उस पर देखिए, मीडिया को दोष देना बंद करिए। जिसने जो कहा है उसके लिए वो जिम्मेदार है। अगर ये कहा गया है शेख की तरफ से तो वो उसके लिए जिम्मेदार है, उन्हें उसके लिए माफी मांगना चाहिए। संजय राणा जी, उन्हें ये कहना चाहिए कि उन्होंने जो ये बयान दिया जोश जोश में दिया, नई नई जीत की खुशी में दिया है, लेकिन उन्हें इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए था, वो ये मान लें। देखिए मीनाक्षी, अभी हमारे पैनल पे इंजीनियर साहब बैठे हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। एकता होनी चाहिए, रंग नहीं होता है, 2014 के पहले सब राम राज्य था, 2014 के बाद राम राज्य खत्म हो गया है, पहले हिंदू मुस्लिम नहीं होता था। अरे भैया, 2014 के पहले सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम होता था, सिर्फ मुसलमानों के बारे में होता था। और टीवी में इसलिए हिंदू मुस्लिम में हो रहा है, क्यों नहीं हिंदू मुस्लिम होना चाहिए? जिस देश में 80% मुस्लिम हिंदू है, हिंदू की बात नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए भाई हिंदू की? अब आते हैं हम आपके आंकड़े पे। चांदी क्यों महंगा हो गया है, सोना क्यों महंगा हो गया है? ए भैया, मेरे दादाजी की तनख्वाह ना 1 रुपए थी और हम कमाते हैं 5 से 7 लाख रुपया, अंतर नहीं है। उस समय, उस जमाने में 100 रुपए सोना था और आज के जमाने में 1.5 लाख रुपए सोना है। तो सोने की तुलना ना करें। और महंगाई की बात आप कर रहे थे, आज महंगाई की दर ऑन एन एवरेज पिछले 10 साल में 4.5% है और आपके काल में 8.6% थी। किस महंगाई की बात कर रहे हैं आप? इस्लाम की बात कर रहे हैं? अरे सुनो, इस्लाम की बात कर रहे हो। आपके इस्लाम, आप खुद इस्लामिस्ट नहीं हो, आप इस्लाम को मानने वाले नहीं हो। इस्लाम में तो बोला गया टीवी पे नहीं आना चाहिए, लेकिन टीवी में आके बकबका रहे हो, टीवी में आके चिल्ला रहे हो और इस्लाम को मानते हैं। दूसरों के टैक्स से पैसे से हज करने जाते थे, इस्लाम की बातें करते हो। दूसरों के पैसे से सब्सिडी लेते हो, इस्लाम की बातें करते हो। बैंकों में ब्याज लेते हो, इस्लाम की बातें करते हो। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। इस्लाम की बात करते हो, 0.8% इनकम टैक्स देते हो और ज़कात में जमीनें देते हो। कहां से आती है? खाने को लिए पैसा नहीं है, ज़कात में जमीनें। इस्लाम की बात करते हैं। अरे आप लोग का इस्लाम ना सिचुएशन के हिसाब से चलता है। अपने पक्ष में हो रहा तो इस्लाम मेरा अच्छा है, दूसरे पक्ष पर इस्लाम में आ गया। ये बताओ, जय फिलिस्तीन बोलने में क्या अब्बा याद आ रहे थे? अब्बा ने बोला था जय फिलिस्तीन बोलो। और बताते, ईरान जो आपका पिता है, ईरान जो आपका पिता, उसके लिए मातम मनाते हो। हाँ, ईरान मैं न रहा, मैं रहता तो फट जाता। सुनो भैया, ईरान में $1 जानते हो कितने का? 10,06,065 रुपए का $1 है। शर्म नहीं आती बात करते समय? और जब बात कर रहे भाई, इतने का डॉलर क्या ईरान हो में गया? तुम्हारा हो गया, ईरान में चच्चा हम बैठे हैं। अरे तुम्हारी तरह चच्चा बैठे, गाड़ी लगा इतनी करके क्यों गिर गई? बैठे, आंकड़ा पार कर इसलिए गया, हो गया 10 करोड़ लाख का रुपए की ईरान कीमत में। गिर गई। पहले कभी गिरी है? रुपये आज की की कीमत डेट में कितनी गिर गई है? आज की डेट में 45 क्यों रुपए का कीमत डॉलर गिरी था हुई है? 2004 में, पहले क्यों जा गिरी? करके रुपए की कीमत 72 इतनी गिरी है कभी? कितने परसेंट थे? अरे इतनी आप कभी लोग गिरी है क्यों? आज की डेट में तो इतना गिरी पंडित हुई जी है थे, डेट। फर्जी पंडित थे, आज की पंडित डेट लिख में देते थे। क्यों पैसा एक इतना गिरा इंजीनियर हुआ है। है? रुपया अरे इतना भैया, क्यों मेरा गिरा 5 हुआ है? डिग्री है, लिखूंगा पहले ना, कभी गिरा है इतना? 3 डिग्री नहीं आज लिख की डेट पाएंगे। में गिरा हुआ हैं? पहले समस्या कभी ये गिरा है, मुसलमानों को आज के दिन में, बताइए आप। मुसलमानों को आज के दिन में मौका नहीं मिल रहा है। इस्लाम नहीं हो रहा है। आपका ईमान सिर्फ इस्लाम के साथ है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एकदम सही कहा था अपनी किताब में, पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया में, इस्लाम का धर्म, इस्लाम का जुड़ाव सिर्फ इस्लाम के साथ है, जमीन के साथ नहीं है। भारत माता की जय नहीं बोलोगे, फिलिस्तीन की माता की जय बोलोगे। फिलिस्तीन तुम्हारे अब्बा लगते हैं? 10 मिनट नहीं बोल सकते आप। फिलिस्तीन अब्बा लगते हैं। 10 मिनट, मैं 50 मिनट तुमसे साथ कर नहीं बोल सकता सकते आप किसी भी बिना सब्जेक्ट पे। हिंदू- तुम्हारी हिंदू, तरफ फर्जी मुसलमान, इंजीनियर नहीं बना हूं, पाकिस्तान। समझे? डिग्री बस इसके लिया अलावा अच्छे आप कॉलेज बोल से। लीजिए 10 मिनट 10 मिनट नहीं, बोलिए 10 आप मिनट जरा, क्या आप पाकिस्तान 10 मिनट किस पे डिस्कशन चर्चा करिए। करोगे? नहीं बोल बिल्कुल सकते पंडित जी ने सही कहा है। आप नहीं बोल बिल्कुल सकते 10 विक्रमादित्य ने मिनट। सही कहा बिना है। मुसलमान के 95% बोल मुसलमानों ने नहीं सकते। बिना विभाजन मुसलमान देश का का किया नाम था, लिए आप किसपे? 10 मिनट इस्लाम नहीं के बोल नाम पे, सकते। धर्म के नाम पे। बिना तो भैया ये इस्लाम कह रहे मुसलमान का नाम लिए आप 10 मिनट हमारे नहीं बोल मुसलमान सकते। है ही। अरे इंग्लैंड बिना में क्या बोल हिंदू नहीं है? सकते आप, 10 इंग्लैंड में मिनट जाके नहीं बोल हिंदू सकते। आरएसएस आ गया आप है, कहीं- स्पेन में आप हिंदू आ 10 गया मिनट है, से ज्यादा नहीं बोल डेनमार्क में सकते। हिंदू आ गया है, ऑस्ट्रेलिया में हिंदू कहीं आ गया भी हो, है। हर बिना जगह बम लेके मुसलमान फटने का नाम लगाते लिए, हैं, हर जगह बम बिना लेके फटने पहुंच मुसलमान, जाते हैं। इस्लाम, अरे भैया, पाकिस्तान, समस्या हिंदू, आपकी क्या है ये ना? नाम आप लिए लोग की आप बोल समस्या नहीं है, सकते। कोई जहाँ मुद्दा है नहीं रहोगे आपके पास वहाँ इसके अलावा। फटोगे।
इसके जहां अलावा रहोगे कोई चीज है वही नहीं। फोड़ोगे, कोई मुद्दा वही नहीं समस्या है। है। जाके देख लो देश पाकिस्तान का क्या हो गया, देश खत्म कहाँ हो जा गया। रहा है, अफगानिस्तान कोई खत्म हो चर्चा गया। उस पे नहीं होगी। हाँ, महिलाओं की चर्चा सिर्फ करते हैं। मुसलमान, इस्लाम में अफगानिस्तान, क्या महिलाओं को अधिकार पाकिस्तान, दिया गया बस है? यही है। महिला को अधिकार दिया गया, वो शासन करे। अरे अपने इस्लाम को नहीं जानते हो यार भाई आप। महिलाएं पढ़ लो क्या खुद। अधिकार दिया इंजीनियर गया? वलीउल्लाह देवदासियां होती जी, हैं इस मंदिरों देश में मंदिरों 14% मुसलमान रहते हैं। अगर बात नहीं सुनेंगे तो आप कहेंगे कि बात नहीं सुनी जाती है, बात सुनेंगे तो फिर आप कहेंगे कि यही बात क्यों सुनी गई है। आप बताइए किसने शुरू किया पश्चिम बंगाल में? कौन लेकर के आया बाबरी मस्जिद का मुद्दा? आचार्य लेकर के आए थे या फिर ये संदीप राणा जी लेकर के आए थे? संजय राणा जी कौन लेकर के आया था ये मुद्दा? आज जो बयान दिया गया कि अगर हमारे हिसाब से एसआईआर नहीं हुई तो हम आग लगा देंगे, तो ये बयान कौन लेकर के आता है? ये क्या ये संजय राणा जी होते हैं या आचार्य होते हैं? आप एसआईआर हो जैसे हो, जो तरीका है इलेक्शन कमीशन का अच्छा तरीका है, सही है, उस ढंग से हो, अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आग लगाने वाली बात जो कर रहा है गलत कर रहा है। तो वही तो कौन कह रहे आग हैं लगा ना रहा सर है? कि आप अब तो जब आग इस ये लगा तरीके रहे के हो। बयान आएंगे, जब इस तरीके के बयान आएंगे तो उन्हें खंडन तो करना पड़ेगा ना। ये कोई हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है, लेकिन ये अगर 14% लोगों की आबादी, एक बड़ी आबादी होती है, 25 करोड़ आबादी, अब उसकी बातों को भी अगर सुन करके ऐसे ही बस उठा करके कंधे और चल दिया जाए कि ठीक है बोल दिया होगा, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है कि जब देश के ये प्रतिनिधि है ना, ये नेता हमारे देश के प्रतिनिधि हैं, तो फिर अगर ये इस तरीके के बयान देंगे, आचार्य कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं आती हूँ आपके पास मोमिन जी, कि अगर इस तरीके के बयान अगर ये लोग देंगे तो क्यों नहीं सुने जाए? देश की बातें करेंगे, देशभक्ति की बातें करेंगे, बस घूम फिर के फिलिस्तीन में पहुंच जाएंगे। ये बताइए फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन कैसे हो जाता है? जय फिलिस्तीन बोल सकते हो, भारत माता की जय नहीं बोलते हो, वंदे मातरम नहीं बोलते हो। माता की जय, भारत हैं? माता ऐसे थोड़ी है सिर्फ भारत, हम तो कह रहे हैं भारत माता की जय, 10 बार भारत माता की जय बोल रहे हैं। अरे एक कम से अलग की कम, माता अरे है, कहीं फतवा ना दो निकल जाए दुर्गा आपके की नाम माता का। है, हमारी माता है, भारत हर सब अरे की आपके भारत नाम का माता फतवा है। ना निकल आप जाए, नहीं है, कहीं भारत मौलाना माता की फतवा ना जय, निकाल भारत दे। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, बहुत भारत बढ़िया। माता की जय, भारत माता की जय, तथास्तु, बोलिए। आपको भगवान तरक्की दे, आगे बढ़ो, भारत 4 माता की इंजीनियर बन जय, जाओ। भारत माता की जय, आपकी भी माता है भारत में, बिल्कुल हमारी आप माता है। भारत हम को हम जानो, हम भारत को 5 बार जानो, सजदा भारत नहीं को करते हैं, जानो, हम सिर्फ उसको भारत माथे पे माता को लगा मत घूमते जानो, हैं। भारत को भी जानो, भारत को भी जानो। अरे आप भारत सिर्फ को जान माता गए को हैं, मत जानो, भारत को भी जानते हैं, भारत के धर्म को नहीं भी जानते, जानते हैं, आप भारत से भारतवर्ष को भारत भी माता जानते हैं, अपने जानते धर्म हैं, को जानते भारत हैं, को नहीं अपने जानते, कल्चर को भारत जानते में हैं, कौन रह लेकिन रहा है, आप क्यों अपने रह धर्म रहा को है नहीं किस जानते हाल हो। में? समस्या सिर्फ ये है। भारत माता, हम तो बोल रहे अरे हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत वंदे माता की जय, मातरम बोलो, भारत माता की वंदे जय, भारत माता मातरम, की जय, बोलिए। बोलिए भारत वंदे हैं? मातरम, बोलिए हैं? वंदे मातरम। नहीं आप बोल, अल्लाह अकबर बोलिए, आप अल्लाह अकबर बोलिए, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर भैया बोलिए। आपका हाँ, अल्लाह वंदे मातरम, हमारा ग्रेड कैसे मान लूं? वंदे मैं मातरम, क्यों मान लूं अल्लाह को वंदे ग्रेड भाई? मातरम, वंदे वंदे मातरम, मातरम मैं अल्लाह दोनों अकबर नारा क्यों था, बोलूं? आजादी के बाद दोनों रामचंद्र नारा जी था, महान वंदे थे, मातरम भी नारा था, अल्लाह अकबर भी भगवान नारा था। रामचंद्र जी महान दोनों थे, नारा वंदे था, मातरम वंदे क्यों? मातरम भी नारा था, अल्लाह अकबर भी नारा था आजादी अल्लाह के अकबर वक्त। नारा नहीं था, अल्लाह अकबर दोनों था, इस्लामिक दोनों था, नारा है मुसलमान हमारा। अल्लाह जय अकबर श्री लगाता था राम है, और दूसरे जय जो श्री लोग हैं राम वो का वंदे उद्घोष मातरम होगा, बोलते थे। उसके बाद ही सारा काम वंदे होगा। मातरम हिंदू भाई बोलते थे। नहीं, कोई हालांकि हम हिंदू तो भाई सब नहीं कुछ बोलते। हिंदू इस मानते हैं, देश के एक आजादी में मुस्लिम हिंदुओं नारे ने ही तकबीर लगाता पार्टिसिपेट था। किया, पार्टिसिपेट हिंदू मुसलमान ने किया। आजादी के लिए नारा है, इसीलिए आजादी के समय भी मुजाहिदीन हिंदुओं ने कहा किया। गया, जिहाद कहा गया, इसीलिए कहा गया मुजाहिदीन 1923 तक आजादी तो बोला आप जाता है। इंजीनियर मरने वाले वलीउल्लाह, तो आप शहीद ये हो बता गए। रहे हैं कि हिंदू कौन सा नारा देते थे और मुस्लिम कौन सा नारा देते थे, मतलब वहां पर भी आपको हिंदू और मुसलमान लाना है और फिर उसके बाद आप कहेंगे कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। अरे कितने कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद बैठे रहते थे, उठते थे, वंदे मातरम को जब गाया जाता था तो बाकायदा खड़े होते थे शांत मुद्रा में कि भाई ये हमारे देश की संस्कृति है और देश की संस्कृति के साथ साथ ये हमारी राष्ट्रभक्ति है। अब आप ये बता रहे कि कौन अल्लाह अकबर कहता था? 1857 की क्रांति में जब जफर साहब आए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने हर हर महादेव कहा, उन्होंने भी उसी तरीके से वंदे मातरम। आज भी जो कितने सारे मुसलमान कहते हैं, आप खुद कह रहे हैं भारत माता की जय, तो ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा उन लोगों के लिए है जिनको ये कहा जाता है कि आपको ऐसा कहना ही नहीं है। जो कह रहे हैं ये उनके लिए थोड़ी मुद्दा है। आचार्य डीपी शास्त्री भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य डीपी शास्त्री, आपने एक बयान सुना, देखिए बहुत अच्छे से आप लोग ये समझिए। मेरे 5 के 5 गेस्ट बैठे हुए हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कह रही हूँ कि ये मुद्दा ये नहीं है कि उस लड़की ने 22 साल की लड़की ने ये कह दिया है कि हम हरा हरा कर देंगे। मुद्दा ये है कि उसकी इस सोच को हावी कैसे किया गया उस पर। आखिरकार उसे इतनी अकल कैसे आई कि वो विकास की बात ना करके हरे हरे की बात करेगी, वो सबकी बात करे। आजकल के बच्चों से अगर हम इस तरीके की उम्मीदें रखने लगे,
इस यंग जनरेशन से इस तरीके की उम्मीदें रखने लगे कि आप भगवा की बात करेंगी, कभी कभी आप अब आगे आएंगे तो आप उसके बाद हम ये बात करेंगे कि आपका ये हम हिंदुत्व नहीं चलने देंगे, फिर आप ये बात करेंगे कि हम हरा हरा कर देंगे डीपी शास्त्री जी। तो इसके पीछे तो बहुत वक्त से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं ना, जिन्होंने इन्हें ऐसी सोच दे दी है। जय श्री कृष्णा। मुझसे पूछ रही है, मेरा जी। नाम डीपी शास्त्री नहीं, आचार्य रामविलास चतुर्वेदी है। ठीक है सर। डीपी और शास्त्री जी मैं हमारे साथ ये थोड़ी देर में कहना जुड़ेंगे। आप जब तक जी, प्लीज कंटिन्यू करिए। जी मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से AIMIM का एक जो उद्देश्य है पूरे भारतवर्ष में एक ध्रुवीकरण की राजनीति करके और अपने आप को इस प्रकार से स्थापित करना तथा देश में हिंदू मुस्लिम करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जिस प्रकार से ये बार बार बीजेपी पर अथवा अन्य पार्टियों पर लगाते हैं, आज इनका उद्देश्य सामने आ गया है। और आज इन्होंने अपनी इच्छा को एक नव जीती हुई एक पार्षद के द्वारा मुख से इस बात को कहलवाया है। तो इससे तो पूरे भारतवर्ष को और सावधान होना चाहिए कि वस्तुतः यदि हम इनको आगे बढ़ाते, इनको सरकार देते, सत्ता में लाते हैं, तो इनका उद्देश्य क्या है, इसका खतरा पूरे भारत में है और सभी को सतर्क होना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे संजय राणा जी ने अभी कहा कि वस्तुतः ये फिलिस्तीन को तो माता मानते हैं, परंतु भारत माता कहने में इनको लज्जा आने लगती है। इनका कहीं भी देश प्रेम नहीं है। ये केवल बंटवारे की राजनीति करके अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। जहां जहां भी डेमोग्राफी चेंज होती है, हिंदू जहां अल्पसंख्यक होने लगता है, वहां पर हिंदुओं को दबाया जाता है, उनको प्रचारित किया जाता है, उनको प्लानिंग करने के लिए विवश किया जाता है। इनकी सोची समझी और इनकी बहुत बड़ी नीति है और उसके तहत ये इस प्रकार से जो इनका वक्तव्य आया है, यह केवल बॉम्बे के लिए अथवा महाराष्ट्र के लिए नहीं है, यह पूरे भारतवर्ष के लिए है। और भारतवर्ष की जनता पूरी देख रही है, समझ रही है, सुन रही है। परंतु विरोध में आकर के जिस प्रकार से ये अपने आप को कहने लगे कि नारा चल रहा था, इस प्रकार से नारा था, भैया ये देश पूरा का पूरा देश पहले से भी हिंदुओं का रहा है और हिंदुस्तान में अपने मजहब को स्थापित करने के लिए यहाँ पर चोरियां करी हैं, यहाँ पर लूट मार करी है, यहाँ पर लोगों को बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बात होनी चाहिए और इस बात का जिक्र हम पहले भी चतुर्वेदी जी कर चुके हैं, आचार्य कर चुके हैं। मोहम्मद इकराम अंसारी बहुत देर से शांत बैठे हुए हैं, जरा मैं उनका रुख कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे बताया जा रहा है कि संजय जी को जाना है, उसके बाद आती हूँ मैं। संजय जी बस 2-4 मिनट और सही। मोहम्मद इकराम अंसारी जी, आपने बहुत सारी चीजें सुनी, आप जब से चुपचाप भी बैठे हुए, मैं भी आपके पास नहीं आ पाई, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो सोच समाज में हावी होती जा रही है, वो कोई भी हो, कोई किसी भी वर्ग का हो, तो क्या एक बड़े होने के नाते और एक आप इतने लंबे वक्त तक राजनीति में जब रहते हैं, असुद्दीन ओवैसी की मैं बात कर रही हूं, तो क्या आपको कोई ऐसा दिशा निर्देश नहीं देना चाहिए कि आपको अपनी पार्टी में अगर पार्टी की चीजों को आगे बढ़ाना है तो क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है? बल्कि पार्टी तो इस बयान का पूरी तरीके से बचाव करते हुए नजर आ रही है। देखिए, जहाँ तक पार्टी की बात है तो पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। वो अपना जो है इसमें अपने डिक्लेरेशन दे, उसको जो है क्या कैसे क्या क्या किसके क्या बयान थे और क्या मंशा थी, ये उनका है। लेकिन वो देखने में जो चीजें लगती हैं कि हम भगवा रंग देंगे और ये कर देंगे, इस मंशा से कहा, अगर वो इस मंशा से कहा है कि बस एक ही रंग रहेगा और दूसरा कोई रंग हम नहीं रखने देंगे, तो अभी हमारे साथ इस पैनल में जो है 2 लोग बोल रहे हैं और एक अभी ऑनलाइन थे, वो अभी बोल रहे थे, तो वो भी एक ही रंग की बात कर रहे हैं, वो भी 2 रंग की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम हिंदू राज बनाएंगे, साफ साफ बनाऊंगा और ये अच्छाई है, ये अच्छाई है, बहुत अच्छाई बता रहे हैं। लेकिन संविधान जो हमारा कह रहा है, रिस्पेक्ट संविधान है हमारा, और जो इसमें सारे प्रजातंत्र है और डेमोक्रेसी है और ये रहेगी, तो इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। और जब ये कर रहे हैं तो वो जो अभी सहर शेख की जहाँ तक की बात है, वो 22 साल की उम्र है और 10 साल पहले वो 12 साल की थी। और जिस मानसिकता के हिसाब से हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू मुस्लिम ये वो सब करके, तो हमें लगता है अभी वो उसकी मैच्योरिटी ऐसी नहीं थी जो इस तरीके से उसकी बात निकली है। मतलब इस देश में हिंदू राष्ट्र की बात होती है, हिंदू राष्ट्र की बात होती है, इसलिए इनका दिमाग परिवर्तित हो गया है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल संविधान के खिलाफ बात है। ठीक है, जो संविधान के खिलाफ बात है। हाँ। हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, डेमोक्रेसी है। हाँ। और रिपब्लिक है हमारा। हाँ। और प्रजातंत्र है हमारा, धर्मनिरपेक्ष के खिलाफ हम संविधान के पास
अगर ये कहना कि हम फला राष्ट्र बनाएंगे, हम इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, तो क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये बिल्कुल असंवैधानिक बात है। इन सबको उठा के इस्लामिक राष्ट्र वालों को जो चाहते हैं उनको पाकिस्तान भेजना चाहिए, जो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं उनको नेपाल भेज देना चाहिए। भारत में जो संविधानवाद के लोग हैं, संविधान में चलना चाहते हैं और भारत के संविधान की रक्षा और उसके लिए जीने और मरने के लिए तैयार है, उनको सिर्फ हिंदुस्तान में रहने का हक है, हाँ। उन्हीं को बोलने का हक है। ठीक है संजय राणा जी, संविधान के अनुरूप बात नहीं होती है इस देश में। आप लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इसलिए इनका शेख का हृदय परिवर्तन हुआ है, दिमाग परिवर्तित हुआ है कि अब उनको हरा रंग चाहिए। आप ही लोग की गलती है। बड़ा ही ताजुब हो जाता। 12 साल की थी, चुनिया मुनिया थी, 10 साल में उनका विवेक बदल गया और टीवी देख करके सब भ्रमित हो गई। उनके घर में सिखाया नहीं जा रहा था। ये सब शिक्षा मदरसे से मिलती है, विचारधारा मदरसे से बदलता है और घर के एटमॉस्फेयर से मिलता है। हमारे आपके घर के बच्चे कभी भी इस तरह की बातें नहीं करेंगे कि हम देश का रंग बदल देंगे, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने बार बार ये बोलते हैं हमारा देश। आपके बच्चे नहीं करेंगे, आप कर रहे हैं, आपके बच्चे सीख रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं। कहाँ सीख रहे हैं? अरे आप क्या सीखते हैं मदरसे से? बम बांध के फोड़ लेना, बम बांध के फोड़ लेना आप क्या सिखाया जाता? हमारे यहाँ नहीं सिखाया जाता है। मुशरिक को मारो हमारे यहाँ नहीं सिखाया जाता है, काफिरों को मारो हमारे यहाँ नहीं सिखाया जाता है। हमारे यहाँ सिखाया जाता है सबका साथ, सबका विकास। ऐसा नहीं होता। संविधान की बात कर रहे हैं, सुन लो मोहम्मद साहब, सुन लो। अरे सुन लीजिए संविधान, अभी संविधान पे आपको ला रहा हूँ। संविधान पे मीनाक्षी, संविधान की बात हमारे मित्र ने करी है। संविधान जिसमें पर्सनल लॉ हो वो संविधान, जिसमें माइनॉरिटी कमीशन हो वो संविधान। अरे कहाँ संविधान में लिखा है कि तुमको माइनॉरिटी कमीशन मिलनी चाहिए? कहाँ संविधान में लिखा है कि आपको एक पर्सनल लॉ होना चाहिए? कहाँ लिखा भैया? हमारा बहुरंगी देश है। कहाँ लिखा है? संविधान से देश कभी चला नहीं है और धर्म निरपेक्ष नहीं है। इस्लाम धर्म नहीं है, पंथ है। पंथ और धर्म में अंतर होता है। मान्यवर पढ़ा करो, लिखा करो, इसलिए बोलते हैं मदरसे मत जाया करो। मदरसे के बाहर ही ग्रंथ मिलते हैं, उसको पढ़ा करो। पर पंथ और धर्म में अंतर नहीं पता है। इस्लाम धर्म नहीं है, पंथ है। और पंथ से एक व्यक्ति से चालू किया गया, जो अनुयायी होता है उसको पंथ बोला जाता है, धर्म नहीं बोला जाता। धर्म सिर्फ एक है, सनातन। सनातन धर्म है। आप लोग का कारण है, आप लोग को चाहिए सब कुछ। नहीं, योजना बीजेपी की चाहिए, परियोजना बीजेपी की चाहिए। वोट AIM को दोगे और राग गाओगे फिलिस्तीन का, खाओगे हिंदुस्तान का। ये आपका इतिहास है, आपका कुछ इतिहास नहीं है। यही इतिहास है। अब्बा को अब्बा न समझना, अम्मी को अम्मी न समझना, चाचा को चाचा न समझना, सबका कत्लेआम कर देना और किसी के साथ भी निपट जाना। ये आपका इतिहास है। इतिहास की बातें आप ना करें, संविधान की बातें आप ना करें। संविधान से चल रहे होते तो पर्सनल लॉ ना होता, संविधान से चल रहे होते तो माइनॉरिटी कमीशन ना होती, संविधान से चल रहे होते बाबा साहब के अनुसार तो आपको वोटिंग राइट भी ना होती। समस्या वहां पे है। क्या हमारे सतरंगी फूल है और सतरंगी फूल हमारे भारत में रहेंगे हमेशा। ओ अच्छा, टोपी लगा के सब तरफ घूमे, हर राष्ट्र बना दें और दूसरों से जले, भगवा को मारे, बम पहन के फोड़ डाले, यूनिवर्सिटी जाए वहां पे जहर बनाना सीखे, कॉलेज में जाए वहां पे तोड़ फोड़ करना सीखे, किसी को चिकन नेक बनाना सीखे। ये आपका इस्लाम है भैया, हमारा देश नहीं है। हम हिंदू कभी ऐसे थे ही नहीं, न थे, न है, न कभी रहेंगे। हम लोग सिद्धांतों पे चलते हैं, सबके साथ रहते हैं, जहाँ रहते हैं उसके गुण गाते हैं, रहते यहाँ पे गुण गाते हो फिलिस्तीन का। तो आपका इतिहास है, हमारा नहीं है मान्यवर। अरे आपकी राजनीति सिर्फ इस्लाम पे है, आपकी राजनीति इस्लाम के साथ है, हमारी राजनीति किसी के साथ नहीं है। हमारी राजनीति और हमारा उद्देश्य और हमारी निष्ठा सिर्फ इस देश से, इस मातृभूमि से है, ये भारतवर्ष से है, जहाँ पे हम पैदा हुए हैं, जहाँ पे हम जल के मर जाएंगे। संजय जी 1 मिनट, मोहम्मद इकराम अंसारी की आवाज जरा बढ़ाइएगा, स्टूडियो में आवाज भी कम आ रही है उनकी। इकराम जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? एक 30 सेकंड में पूरा लबो आप समझा दीजिए, उसके बाद मैं जाती हूँ वलीउल्लाह जी के पास। देखिए, भारत में जिस तरह से मुद्दों को पोलराइज किया जा रहा है, ये ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है दोनों पक्षों द्वारा, ये निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए। और हमारा देश नफरतबाद के साथ नहीं चलेगा, हमारा देश नफरत से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। और इकराम अंसारी जी, आप मुझे बस एक बात बताइए, शहर की तरफ से जो बयान दिया गया है, शहर के पहले किसने ये बयान दिया?
शायद से पहले हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है 15 पिछले तारीख 10 को, सालों से। 16 तारीख को आपको मामूली याद आता है हिंदू किसी राष्ट्र ने के नाम बयान से दिया रह ऐसा? रहे थे। हिंदू राष्ट्र की बात करना, मुसलमानों को हिंदू खरीदो, राष्ट्र की बात अल्पसंख्यकों के लिए करना, खरीदो, इनसे ना खरीदो, हाँ। ये बातें हो रही है। इसका उस जो है कोमल जो मन है उसका उसके ऊपर असर पड़ा है। और 10 साल पहले से ये जो 55 से सर, देश बात की बनी करने हुई की है, आजादी तो पूरे देश में सभी को है। अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है तो इसकी वजह से किसी का मन परिवर्तित हो गया, किसी का हृदय परिवर्तित हो गया। ये बहुत बेतुकी सी बात नहीं है। बिल्कुल हाँ। संविधान के खिलाफ हम निश्चित संविधान को बदलने की बात, राज्य बनाने की बात कर रहे हैं। कोई पाकिस्तान बनाने की बात करेगा तो उसको तो हम बर्दाश्त नहीं करते। और हिंदू राष्ट्र को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? हम हमारा हिंदू राष्ट्र को कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये क्या बात हुई? भारत हमारा ये क्या बात हुई सर? हमारा धर्म निरपेक्ष भारत रहेगा। हाँ, संविधान हमारा हिंदू राष्ट्र की बात को आप बर्दाश्त नहीं रहेगा। करेंगे, ये क्या बात हुई? बिल्कुल, कोई ना हिंदू राष्ट्र ना इस्लामिक राष्ट्र धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बर्दाश्त किया जाएगा, उसको नहीं किया जाएगा, उसके लिए मारा जाएगा। पाकिस्तान बना दे क्या? धर्म इस्लामिक निरपेक्ष राष्ट्र के लिए मारा जाएगा, मारा और जिया जाएगा। बाबा साहब के आपने अपना संविधान में जिया राष्ट्र जाएगा, मारा 1947 में ले लिया था, धर्म के आधार पे देश का बंटवारा हुआ था, तो आप गए क्यों नहीं भाई? चले जाना चाहिए था आपको, चले जाना चाहिए था आपको। लेकिन आपका अलतकैया चलता है, जहाँ पे कम होगे भैया भैया करोगे, जहाँ पे ज्यादा बनो हो जाओगे वहां पे कत्लेआम मचा दोगे। तो आपके साथ समस्या है। संविधान संविधान पर्सनल लॉ क्यों चाहिए? अरे आप नफरत, आप लोग तो डॉक्टर होकर के बम फोड़ते हो, आप लोग धर्म पूछ के किसी को गोली मारते हो, हम लोग नहीं मारते हैं। आप हिंदुस्तान में नहीं हर जगह गोलीबारी करते हो। आप लोग सिर्फ गैर इस्लामिक लोगों को मारने और काटने का काम करते हो और कुछ नहीं है। भाई ये बताओ आपके धर्म ग्रंथ में लिखा है ना, जहां मुशरिक मिले उसको मारो, लिखा है कि नहीं लिखा? धर्म ग्रंथ में लिखा है कि नहीं लिखा? टीवी पे नहीं आना है। और धर्म ग्रंथ में लिखा है कि नहीं है ब्याज का पैसा नहीं खाना है? सब गलत काम तो आप कर रहे हो, हैं? दूसरों के पैसे से हज नहीं करना है, करते हो ना? दूसरे के पैसे से हज नहीं करना है। प्रधानमंत्री योजना से 33% घर आप ले लेते हो, क्यों ले रहे हो भैया? आप इस्लाम के हिसाब से चलो ना, आप इस्लामिक आदमी हो, इस्लाम के हिसाब से चलो। फ्री का सब चाहिए और मतलब इल्जाम दूसरों पे लगाएंगे, खाएंगे हिंदुओं का, गाएंगे कहीं और का। ये तो गलत बात है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं था, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहाँ था? वो तो आपकी माता जी ने लिख के गया है 1975 में। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहाँ था? धर्म आपका है ही नहीं, आप तो पंथ वाले हो। जब आप पंथ वाले हो तो धर्मनिरपेक्ष कैसे हो गया? धर्म एक ही है, सनातन धर्म। अरे बाबा साहब नहीं लिखा था, पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखा था, मुसलमान का ईमान इस्लाम के साथ है, बाबा साहब ने लिखा था। मुसलमान का ईमान इस्लाम के साथ है, किसी जन्मभूमि के साथ नहीं है। वो आपको दिखता है, जब फिलिस्तीन जब बोलते हो दिखता है। आप सही कह रहे थे, बाबा साहब ने लिखा था इस्लाम जो मुसलमान के साथ है, इसलिए उसको संरक्षित भी किया कि इस्लाम चल सकता है कोई भी। ठीक है, मेरे साथ मुफ्ती शबूल कासमी जी जुड़ गए हैं, मदरसा बोर्ड उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं। जरा मैं उनका रुख कर लेती हूँ। मुफ्ती साहब, आपने जो बयान सुना और उसके बाद ये डिबेट एक अलग दिशा में चली गई कि विकास के नाम पर बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है देश में और सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि धर्म की राजनीति एक वर्ग भी तो लेकर के आ रहा है? एक वर्ग ये भी तो कह रहा है कि बुर्का वाली हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, एक महिला आकर के ये भी तो कह रही है कि सब कुछ हम हरा कर देंगे। एक तरफ ये भी तो कहा जा रहा है कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, तो एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि SIR अगर हमारे हिसाब से नहीं हुई तो हर जगह सिर्फ और सिर्फ आग नजर आएगी। तो जब ये लोग धर्म की राजनीति लेकर के आते हैं तो इनके पीछे की वजह हिंदू राष्ट्र बता दी जाती है। अब मतलब कुछ हो ना हो, घूम फिर करके जो गलती है वो 84% वालों की है। मुफ्ती साहब, देखिए मीनाक्षी जी, 1947 के बाद से इन लोगों ने एक 60 साल तक कांग्रेस की मीडिएटरशिप की और ये तथाकथित सेकुलरिज्म के नाम पे इन लोगों ने मुसलमानों को वोट बैंक बनाया और RSS और BJP से खौफजदा करके। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उत्तराखंड राज्य के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मदरसा बोर्ड को विस्तार दे करके जो माइनॉरिटी प्राधिकरण बनाया, एजुकेशन प्राधिकरण, तो उसका मंशा ये है कि ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दी जा सके और उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा सके। ये इन्हें बर्दाश्त नहीं है कि मुसलमान वोट बैंक की धारणा से बाहर निकले।
मगर अब ये नहीं चलेगा। 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने आकर के बगैर किसी सर, भेदभाव के मुफ्ती साहब आप तो तमाम मदरसा वर्गों बोर्ड को के अध्यक्ष हैं कल्याण ना, मुफ्ती साहब आप तो तमाम मदरसा वर्गों- बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो आप मुझे लगता है सही से बता सकते हैं कि कितना विकास हुआ 2014 के बाद और नहीं हुआ। अब मैं वही बता रहा हूँ मीनाक्षी जी, देश के अंदर अगर आप उठा के देखें 2014 से पहले ना रोड थे ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, और कितना काम हुआ है। मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने गलत चश्मा लगा रखा है, और यही वजह है कि ये लोगों को एजुकेशन से दूर रखना चाहते हैं ताकि वो भ्रमित रहें और उन्हें डरा करके खौफजदा करके ये अपने सत्ता से बना रहे हैं। मगर अब ये चलने का नहीं मीनाक्षी जी, सारी दुनिया देख रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ठीक है, मैं वली उल्लाह जी से जरा एक सवाल ले लेती हूँ, उसके बाद मुफ्ती साहब आपके पास दोबारा आती हूँ। वली उल्लाह जी बताइए, अब एक तरफ मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, एक तरफ वली उल्लाह बैठे हुए हैं, और आप लोग ये कहते हैं कि देश में एक धर्म विशेष के लोगों का विकास नहीं किया गया। आप इस तरीके के जब आरोप लगाते हैं तो आपके आरोप तो इसी डिबेट में खंडित हो जाते हैं। फिर नहीं, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, अभी एक साहब मदरसा के लिए बोल रहे थे, उनका थोड़ा जवाब दे दें कि मदरसा में क्या होता है। क्या मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब बताएं कि मदरसा किस लिए है, क्या करते हैं मदरसे वाले। अभी मदरसे पे इल्जाम लगा रहे थे ना एक साहब, तो ये मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब उसका जवाब दे दें, इनको बता दीजिए, वो खुद ही बताएंगे मदरसे में क्या होता है। वो बता देंगे उत्तराखंड में, हाँ उत्तर बताएं प्रदेश ना, में उनसे बहस करा मैं दीजिए आपको मदरसा जवाब बोर्ड। देना है अभी सर, जो वरना मदरसे फिर के मैं बारे में वापस बोल रहे उन्हीं के थे कि पास वहाँ जाऊं। आतंकवादी बनते हैं, मदरसे में बम फोड़ने वाले बनते हैं, ये मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब ये बता दें, ये कैसे चेयरमैन है कि ये सब बच्चे पैदा करते हैं बम फोड़ने वाले अपने मदरसे में। ठीक है मुफ्ती साहब, आप 30 सेकेंड और लीजिएगा और जरा ये बताइएगा, संजय राणा जी थोड़ी देर पहले तक हमारे साथ जुड़े हुए थे, अभी वो नहीं है हमारे साथ। उनकी तरफ से ये कहा गया था कि इस तरीके की शिक्षा दी जाती है कि लोगों की जो विचारधारा है वो परिवर्तित होती है और परिणाम निकलता है लाल किले के बाहर एक डॉक्टर जाकर के फट जाता है। तो ये जो ऐसी शिक्षा देने वाले मदरसे थे, तो क्या उन्हें सील नहीं किया गया उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में? देखिए मीनाक्षी जी, मैं आपको बता दूं कि बताना चाहता हूं पूरे देश को आपके माध्यम से कि माननीय प्रधानमंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक प्राधिकरण बनाया और हमारे यहाँ जो अनवैलिड मदरसे थे उन्हें बंद किया गया। और मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कल्याण, पढ़े लिखे लोग ही कल्याण का काम करते हैं और पढ़े लिखे लोग ही विनाश का काम करते हैं। उन लोगों ने विनाश का काम करके, बम फोड़ करके ये साबित कर दिया, बदनाम करने की कोशिश की है। तो इन्हें ये चाहिए, जिन्होंने मुझसे सवाल किया, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आप अपनी छवि को अच्छा क्यों नहीं कर रहे हैं। हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि मदरसों से इंजीनियर निकले, डॉक्टर निकले, IAS और IPS निकले। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले ये कहा था कि एक हाथ में कुरान, बिल्कुल, जो लोग गलत शिक्षा दे रहे हैं उन लोगों को रोका भी जाना चाहिए। मुफ्ती साहब, बहुत माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, लेकिन वक्त हो गया है चर्चा को यहीं समाप्त करने का। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट TV पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अभी सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए।